2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान है। पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्ट है। अपना चुनावी खर्चा बिहार के जनता के पैसे पर ये लोग निकालना चाहते हैं। 20 साल बिहार बर्बाद, ये स्लोगन इस बार आरजेडी देने वाली है और आरजेडी के सुप्रीमो कहें या युवा उभरते हुए चेहरे कहें, क्योंकि हर राजनीतिक गतिविधि की जिम्मेदारी अभी तेजस्वी यादव के कंधों पर ही दिखाई दे रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री का मुखौटा है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बैठकर बिहार को यहाँ पर खोखला कर रही है, बिहार की संपदा को लूटने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सालों में आखिरकार 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उन्होंने बिहार के लिए किया? बड़े बड़े वादे किए, झूठे वादे किए और जब नीतीश कुमार उनसे अलग हो जाते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम जो योजनाएं हैं उन पर ब्रेक लग जाता है। उसके बाद बिहार को कर्ज देना शुरू कर देते हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर कह रहे हैं कि 25 से 30 हजार करोड़ रुपया तो हर साल बिहार की जो सरकार है, जो नीतीश कुमार सरकार है, वो केंद्र को कर्ज के ब्याज की भरपाई के लिए ही दे देती है। तो फिर बिहार में कहां से नई इंडस्ट्रीज लगा पाएगी सरकार, कहां से सरकारी नौकरियां दे पाएगी, कहां से शिक्षा को मजबूत कर पाएगी, कहां से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाएंगी, कहां से सड़क और हाईवे बन पाएंगे, कैसे किसानों को एमएसपी मिलेगी, कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, कैसे बुजुर्गों का सम्मान होगा। ये तमाम समस्याएं हैं नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में पिछले 20 सालों से राज्य का बंटाधार करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्रेम है, मोहब्बत है, वो बिहार की जनता का दर्द नहीं समझ सकते हैं। बिहार पिछले 20 सालों में प्लाइवुड फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के कोई यहाँ पर कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। बिहार से तमाम बड़ी फैक्ट्रियां थी, वो उठकर दूसरे प्रदेशों में जा चुकी हैं। तमाम उद्योग धंधे वहां से खत्म हो चुके हैं। बिहार पलायन और बीमारू प्रदेश बन गया है। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कोई बिहार पर यहाँ पर किसी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। सबका उद्देश्य बिहार की बेरोजगारी को बढ़ाना है, क्योंकि बिहार सस्ती लेबर उपलब्ध करवाता है। तेजस्वी यादव को सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से वो नीतीश कुमार बीजेपी के यहाँ पर निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इक्विपमेंट चलाने वाला नहीं है और ये जो भी आप काम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन का चलता है, ईओटी लिया जाता है, एक्सटेंशन, क्या टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं या नहीं? जो 4 साल 5 साल का काम है वो 12 साल 13 साल में पूरा होता है। ये तो सबके सामने है। अच्छा बताइए। हम लोग ग्लोबल टेंडर वाले लोग नहीं ना हैं, ठेकेदार बताएंगे ना। वो तो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए और आपको भी पता है एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते कि नहीं होते? वो कहाँ से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मान लो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा,
तो उन इंजीनियरों, उन अधिकारियों पर कि बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है, क्या उसने केस किया कि नहीं किया, जरा ये भी देख लो। कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया, ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है। लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन उन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग भी कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते होंगे, सब कुछ साबित है भाई। एक मिनट इनका एक मिनट उधर से ले लिए, एक इधर से, फिर हम फिर लेंगे आपसे भी लेंगे आप। इस 7 कैबिनेट में हाँ ठीक है, अप्रैल में लास्ट हुआ था 7वां कैबिनेट, ठीक है, ओके, ठीक है। में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल। आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें, तो काम। अरे भाई ग्लोबल टेंडर होगा तो ये तेजस्वी यादव है 2025 में बिहार में चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के लिए समस्या ये है कि ललन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं अब अंदरूनी इतनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं जेडीयू में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दांव ठोक सकते हैं। और जिस तरीके से सीटिंग फॉर्मूला जो तय हुआ है, जिसमें 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, 100 सीटों के करीब जेडीयू को भी मिलने वाली हैं, तो उसमें यदि सीटें घट करके यहाँ पर 20-25 तक सिमट गई जेडीयू, तो बिहार में नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री बनना एक टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी या इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में इस बार एमवाई कॉम्बिनेशन भी एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को माना जाए तो करीब 31% वोट एकजुट नजर आता है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ मुकेश साहनी किस तरीके से तेजस्वी यादव का समर्थन कर पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।